दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एटिकस इंस्टीट्यूट नाम की मूवी को, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। इसके अंदर डीमन डेविल और बहुत सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉपर हॉरर मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर हेनरी वेस के बारे में बताया जाता है, जो कि कट इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को सुपर नेचुरल एबिलिटी और कॉमन लोगों को तरह के ट्रेड रखने वाले लोगों पर रिसर्च और ऑब्जर्वेशन करने के लिए बनाया था। लेकिन इस इंस्टीट्यूट को 1976 में यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इसे बंद कर दिया था और ये मूवी उन्हीं के सबसे हॉरर केस स्टडी पर बनाई गई है। इसकी वजह से उनकी लगभग जान भी जाने वाली थी और एंड में इस इंस्टीट्यूट को इसी जैसे बंद करना पड़ा था। अब डॉक्टर हेनरी वेस के बारे में और बातें आते हुए उनके फैमिली और रिसर्च हेल्प करने वाले डॉक्टर की कई सारी आगे हमें क्लिप दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हमें स्टीवन वेस्ट की क्लिप दिखाई जाती है, जो कि डॉक्टर हेनरी के बेटे थे। उनका ये कहना था कि उनके फादर इस इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहा करते थे और वो उसी काम में लगे रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें चाइल्डहुड में काफ़ी लोनली फील करना पड़ा था। साथ ही साथ डॉक्टर कैथलीन और उनकी वाइफ पैट्रिक जो होती हैं, उनकी भी बिल्कुल सिमिलर कहानी थी कि वो काम को काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रहा करते थे और उनको कम वक्त दिया करते, लेकिन तीनों का यही कहना था कि वो इंसान काफ़ी अच्छे थे। अब हमें उनके कुछ रिसर्चर्स की क्लिप दिखाई जाती है, जिन्होंने एक समय पर उनके साथ ही काम किया था। सबसे पहले हम लाइन्स हेलॉन्ड की रिकॉर्डिंग देखते हैं, इसमें ये कहते हैं कि उन्होंने 1975 से लेकर 1976 तक डॉक्टर के साथ काम किया। यहाँ पर वो स्पिरिट्स सुपर एबिलिटी के ऊपर रिसर्च किया करते और उन्होंने सब चीज़ों के बीच का साइंटिफिक रीजन खोजने में उनकी हेल्प की थी। पहले ही साल में उन्होंने 30 से ज़्यादा आर्टिकल भी इस चीज़ पर रिलीज़ किए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। अब हमें दो और रिसर्चर्स की वीडियो क्लिप दिखाई जाती है। में से एक मार्कस व्हीलर थे। उन्होंने 1971 यानी 1971 लेकर 1976 तक डॉक्टर के साथ काम किया था। अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि काफ़ी सारी पैरानॉर्मल चीज़ें इंस्टीट्यूट के अंदर देखी थी। और लास्ट वीडियो क्लिप डॉक्टर सूजन शर्मा का था। उन्हें 1973 से लेकर 1976 तक वहाँ पर काम किया। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बारे में बताएं कि क्लेम करते थे कि उनके पास में कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटी है और टेलीकिनेसिस की पावर है। इस पे उन्होंने सर्च भी की थी। केसेस के बारे में बताते हुए उन्होंने एक टेलीकिनेसिस के बारे में बताया। केस स्टडी में एक्चुअल पर्सन को इंस्टीट्यूट में लाया गया था, कि क्लेम करता था कि वो अपने ब्रेन की पावर से किसी भी चीज़ को हिला सकता है। ऐसा उसने एक टॉय कॉर और कुछ कॉर्नफ्लेक्स के साथ किया था। लेकिन जब उस एक्सपेरिमेंट की क्लिप वायरल हुई तो लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जब जब ऑब्जेक्ट टेबल से हिलते थे, तभी वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी अपनी वॉच को भी मूव किया करता था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात पता चली कि असल में उनके रिसर्च के अंदर ही एक बंदा उसके साथ में मिला हुआ है, कि असल में नियोडीमियम मैग्नेट को अपने वॉच में फिट करके रखा था, की मदद से वो वॉच को टर्न करते हुए की चीज़ों को मूव किया करता था, यानी कि वो सारी चीज़ें फेक थी। की वजह से एडिकस इंस्टीट्यूट की काफ़ी बदनामी हुई। डॉक्टर हेनरी को भी लोगों से काफ़ी बुरा रिस्पॉन्स मिला। के बाद में काफ़ी समय तक इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में सितंबर 1976 को जो पेशेंट इंस्टीट्यूट के अंदर आई थी, उसने सारी चीज़ें बदल दी और ये पूरी भी उसी के ऊपर बेस है। असली कहानी यहाँ से शुरू होने वाली है, जो कि काफ़ी हॉरिफिक होगी। इस पेशेंट का नाम होता है जूडिथ, जिसे उसकी सिस मार्गरेट ने इंस्टीट्यूट में भेजा था। मार्गरेट ये कहना था कि ऐसे तो वो काफ़ी नॉर्मल सी लड़की है और केवल अकेले ही रहा करते थे, लेकिन जब 35 साल की एज में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस एक्सीडेंट का न जाने क्या असर हुआ कि उस दिन के बाद से ही जूडिथ पूरी तरह से बदल गई। वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी और वो कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को अजीब तरह से देखने लगी थी। उसने बाहर जाना भी छोड़ दिया था और वो काफ़ी दिन तक खाना भी नहीं खाया करती थी।
घर में कुछ अजीब अजीब से हादसे भी होने शुरू हो गए थे। तब मार्गरेट को अपने फैमिली की चिंता शुरू हो गई। फिर उसने इंस्टीट्यूट में जाना सही समझा। अब इंस्टीट्यूट के अंदर जूडिथ के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें से एक इंटरव्यू के दौरान जूडिथ ने बताया कि वो मैरिड नहीं है और उनके पेरेंट्स भी नहीं हैं। लेकिन इंटरव्यू देते समय अचानक से जूडिथ की नॉइज से ब्लड निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। ऐसे भी कुछ एक्सपेरिमेंट थे जिसके अंदर जूडिथ ने बिना छुए हुए काफ़ी सारी चीज़ों को मूव कर दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावना हादसा तब हुआ जिस रात इंस्टीट्यूट के अंदर एक लड़की के अलावा कोई नहीं था। कैरत नाम की एक लड़की जो कि कॉलेज स्टूडेंट होती है, वो इंस्टीट्यूट को संभाल रही होती है और जूडिथ से कुछ ही दूरी पर वो बैठी हुई थी, स्मोक कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से ही जूडिथ अपने बेड से खड़ी हो जाती है और एक ही सेकंड में पूरे कमरे में रखी हुई चीज़ों को इधर उधर गिरा देती है। और उसके बाद तभी कभी भी उस इंस्टीट्यूट को के बाद में कैरत वहाँ से डर कर भाग जाती है और उसके बाद कभी भी उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। इस हादसे के बाद सभी को जूडिथ से डर लगने लगा था। लेकिन सभी लोग तब शॉक हुए जब एक दिन डॉक्टर सूजन ने मार्गरेट को कॉल किया। तब मार्गरेट फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हाँ, यानी मार्गरेट ने अपने आप को इंस्टीट्यूट के हर एक रिसर्चर से तब डिस्कनेक्ट कर लिया था। तब जूडिथ की पूरी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट वालों पर आ गई थी, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। यहाँ पर यह भी डाउट है कि मार्गरेट उसकी बहन भी है या नहीं। रिसर्चर्स जो थे वो जूडिथ के बारे में एक्सप्लेन करते हुए ऐसे बताया करते थे कि उसका केस बहुत ही अजीब था। उनका ये कहना था कि उन लोगों को जूडिथ को देखने में डर लगता था। काफ़ी समय वो अजीब अजीब आवाज़ों में भी चिल्लाने लगती थी। अब हमको रॉबर्ट नाम के एक डिफिकल्ट इंटेलिजेंस एजेंसी के मेंबर की क्लिप दिखाई जाती है, जो कि ये बताते हैं कि उस केस के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है। यानी कि वो केस तब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और बहुत ही जल्द गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने वाली थी। इसके बाद में हमको एक किनेसिस का एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, जो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कोई इंसान अपने दिमाग की शक्ति से ही फायर को कंट्रोल कर सकता है। तो जूडिथ ने यहाँ पर 5 कैंडल्स में से 2 कैंडल्स को अपने आप जला दिया था। इस एक्सपेरिमेंट में से एक ड्राइंग एक्सपेरिमेंट भी होता है, जो कि डॉक्टर सूजन के लिए काफ़ी दुखद साबित होता है। असल में उस एक्सपेरिमेंट में जब जूडिथ को ड्राइंग बनाने के लिए दिया जाता है तो उसमें एक ब्लॉक बनाकर डॉक्टर सूजन को दिखाया था और ये भी कहा था कि तुम उस दिन वहाँ पर नहीं थी। तो वो गुस्से में आकर जूडिथ को मारने लगी थी। 1973 में डॉक्टर सूजन की मॉम की डेथ हो जाती है और डेथ वाले दिन डॉक्टर सूजन अपने मॉम के पास नहीं होती हैं। उसकी मदर हमेशा ही एक शैमरॉक पेंडेंट भी अपने गले में पहनकर रखती थी और जूडिथ ये दिखाकर डॉक्टर सूजन को अंदर से तोड़ना चाहती थी। वो उस दिन अपनी मॉम के साथ में प्रेजेंट नहीं थी, जबकि वहाँ पर उसको होना चाहिए था, जो कि काफ़ी इर्रिस्पॉन्सिबल चीज़ भी थी डॉक्टर की तरफ से। अब ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट का इस केस में इन्वॉल्वमेंट शुरू होने लगा था। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑफिसर्स को इंस्टीट्यूट के चारों तरफ से जमा कर दिया था, जो कि हर घंटे जूडिथ पर नज़र रखा करते थे। अब ऐसे ही एक हार्ट बीट चेकअप के दौरान जूडिथ ब्लैक वॉमिट करने लगी थी, विच वॉज वेरी सिंबलाइजेशन कि उसके अंदर डेविल था या फिर डीमन। एक्सपेरिमेंट दूसरा था ऐसे ही, जिसके अंदर इंजली जूडिथ के ऊपर रेड लाइट डाली जा रही थी और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही जूडिथ अचानक से गायब भी हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें उस इंस्टीट्यूट में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल भी हो गई थी। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को सीरियसली लेने लगी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्टार्टिंग से चीज़ें फेक हुई थी। अब चीज़ें रियल हो गई है, तब जाकर सब लोग यकीन करने लगे थे। अब रॉबर्ट्स की एक रिपोर्ट के आगे ये पता चलता है कि जूडिथ के बॉडी
जो टिश्यूज हैं उनके कंपोजिशन काफ़ी अलग है, और जब हम रेड लाइट एक्सपेरिमेंट की फ़ोटो सामने आती है तो सबने देखा कि एक्सपेरिमेंट के बीच में जूडिथ के अंदर से डेविल या डीमन बाहर आ जाता था। अब सभी लोग जूडिथ को नीना कोलिजा से कंपेयर करने लगे थे, जिसे उसके अंदर जीपीपी इन्वॉल्व थी। नीना कोलिजा ऐसी ही सुपरनेचुरल लेडी जिसके पास काइंड ऑफ डेविल जैसी पावर्स थी। नीना ने एक बार फ्रॉग के हार्ट तक को मूव कर दिया था, और सेम ऐसा ही चीज ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान करके दिखाया था, कि काफ़ी शॉकिंग था। लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट वो गायब भी हो गई थी, और अचानक से उसने मार्कर्स पर अटैक कर दिया था। खाली इतना ही नहीं था, इससे जुड़े जितने भी रिसर्चर्स और ऑफिसर थे सबको अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हादसे को झेलना पड़ा था। एक दिन प्रिंस ने जूडिथ के हाथ में पेपर क्लिप देखा था। ये नहीं पता था कि ये जूडिथ के पास ऐसा आया क्यों। उस पेपर क्लिप को अपने पास में रख लिया, और वो जब अपने नेव्यू के बर्थडे पार्टी में गया तो उसने गलती से उस पेपर क्लिप को वहाँ पर गिरा दिया। तभी उसके नेव्यू ने उसे निगल लिया, जिससे उसके नेव्यू की जान लगभग चली जाने वाली थी। इस चीज़ से लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब जूडिथ का ही किया गया है। इस हादसे के बाद किसी भी रिसर्चर्स का जूडिथ के ऑब्जर्वेशन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक हेनरी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में थोड़ा झगड़ा होने लगे, कि रिसर्चर्स अपनी तरह से केस को कंट्रोल करना चाहते थे। वो काफ़ी समय तक जूडिथ को कंट्रोल करना चाहते थे, इंटेलिजेंस में रखा करते थे, जहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए जूडिथ को इस्तेमाल करना चाहते थे। असल में गवर्नमेंट ऑफिसर ये चाहते थे कि जूडिथ अपने सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ एनिमी बेस्ड कंपटीशन अपने आर्टिलिटी के बारे में बताते, यानी जो कि बड़ी आर्मी होती है। लेकिन तब जूडिथ कुछ नहीं किया। तब आर्मी ऑफिसर ने जूडिथ को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू